हेलो 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 हेलो। गाइस, मैंने अब एक जो क्लास है आपका एक क्लास था स्टैटिस्टिक्स वीक 5 एंड 6 ठीक है। ये वाला क्लास जो है, ठीक है, किसी कारणवश, मेरे को कारण तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश जो है ये वाला क्लास कैंसिल हो गया था। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास चला जाएगा। और फन फैक्ट ये है कि मेरे सिस्टम के साथ मेरा जो राइटिंग पैड है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस केस में मेरे को जो है पूरा का पूरा कन्वेंशनल मेथड, जैसे मैं क्लास कराता हूँ, दोनों को एक साथ गूगल मीट पे आ ला के मेरे को क्लास करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है गूगल मीट का इंटरफेस है, ऐसे मैं पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स वीक 5 जो है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वीक 5 जो है एंड 6, ये दोनों वीक जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये दोनों वीक जो है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे देख सकते हो IITM स्टेट्स वीक 5 PNC के ऊपर बेस्ड है। तो जिन लोग क्लास 11th और 12th मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़े थे उन लोगों को पता होगा कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन जो है चीज क्या है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, अभी आज यहाँ पे समझ ही जाओगे, ठीक है। तो वीक 5 में हम लोग परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वीक 6 जो है वो बहुत ही शॉर्ट है, उसमें बस हम सिर्फ कॉम्बिनेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं पहले ही एक मतलब कि एक शॉर्ट सा मैं आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ। परम्यूटेशन का फॉर्मूला, मतलब कि परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो हम लोग एन सी वो हम लोग पी से करते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर एन पी आर का फॉर्मूला अगर हम लोग लिखे, अब ये मत बताओ कि एन क्या है भैया, आर क्या है, पी से तो परम्यूटेशन हो गया, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। बस एक मैं जो बताने चाह रहा हूँ कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कैसे ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन फिर भी सेम है, वो कैसे बन रहा है, बस मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एनपीआर जो है, एनपीआर का फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या बता रहा हूं मैं, और कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है एन सी आर, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और परम्यूटेशन को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनसीआर का जो फॉर्मूला बनता है, एनसीआर का फॉर्मूला बनता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब कैसे क्या कुछ होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले देखो, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है एक, हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। यू हैव ए गिफ्ट कार्ड फ्रॉम मेजर रिटेलर विच अलाउज यू टू बाई वन आइटम आइदर ए शर्ट और अ पैंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक शर्ट और पैंट दोनों हम लोग खरीद सकते हैं, ऐसा केस नहीं है। आइदर शर्ट, एक तो हम लोग शर्ट खरीद सकते हैं या फिर हम लोग एक पैंट खरीद सकते हैं। कैसे क्या कुछ ये मैं समझा रहा हूं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू यूज योर कार्ड, मतलब कि कितने डिफरेंट वेज में हम लोग इस वाले कार्ड को जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, इफ ए ऑकर्स इन N1 डिफरेंट वेज एंड बी ऑकर्स इन N2 डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्शंस ए एंड बी विल बी N1 प्लस N2। इस वाले जो खोपचा पॉइंट है इसको तुम लोग मतलब कि ध्यान में रखना। और इस वाले नोट्स को अगर ढूंढना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम पे जाके सर्च करो कॉम्बाइंड स्टेट्स नोट्स, ठीक है। या फिर इस वाले नाम से भी सर्च कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स 01 कॉम्बाइंड नोट्स, ठीक है। अगर इस नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर आता है एंड देयर इज अनदर केस, यू हैव ए गिफ्ट कार्ड फ्रॉम मेजर रिटेलर एंड ए पेंट। यहाँ पे एंड का केस आ गया है, अच्छी तरीके से समझने के लिए फ्री डायग्राम बनाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। अगर एंड का केस आ जाए, ठीक है, अगर एंड का केस आ जाए तो हम लोग जो आउटकम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग तब जो है दोनों आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर और का केस आ जाए तब हम लोग दोनों आउटकम्स को प्लस कर देंगे। ये दोनों पॉइंट अभी के लिए आप लोग तो बताओगे कि भैया ये सब तो मतलब कि बच्चे का चीज है, ये सब तो मतलब कि पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब डिफरेंट केसेस और सेम केसेस पढ़ोगे पीएनसी में, पीएनसी में,
तब आपको जो है आसानी से पता लगा कि और के टाइम हम लोग जो है प्लस करते हैं और एंड के टाइम हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस चीज को अभी के लिए याद रखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा आपको काम में आएगा। ठीक है, फिर आता है क्रिएटिंग अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड, यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा है कि देयर मस्ट बी फर्स्ट 2 लेटर्स अल्फाबेट एंड फिर है क्या है एंड नेक्स्ट 4 लेटर्स न्यूमेरिक। तो कैसे क्या कुछ है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग करें कि यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड, हम लोग कितने वेज से हम लोग जो है इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कितने वेज से इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं पहले 6 ब्लैंक्स क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैं 6 ब्लैंक्स में क्रिएट कर देता हूँ। फिर यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया था, कंडीशन दिया गया था देयर मस्ट बी फर्स्ट 2 लेटर्स, टू जो है पहला जो 2 लेटर है, पहला जो 2 ब्लैंक्स है, इस ये दोनों ब्लैंक जो है अल्फाबेट होना चाहिए। और हमें पता है कि हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं, हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स हमारे पास 26 अल्फाबेट है। ठीक है, हमारे पास जो है 26 अल्फाबेट है, ये हमें पता है, ये हमें बचपन से पता है। और नंबर्स जो है, यूनिक नंबर्स हमारे पास जो है वो 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करें 0 से 9 ही है, मतलब कि 10 नंबर्स। ठीक है, हमारे पास जो है यूनिक 10 नंबर्स ही है। सही है, अब यहां पर जो है रिपीटेशन रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड का कोई भी बात नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम लोग मान के चल रहा है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो पहला 2 ब्लैंक्स में एज ऑलरेडी सेट कि मतलब कि अल्फाबेट हो गए, तो यहाँ पर जो है 26 वेज से हम लोग इस वाले ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। मतलब कि ए से लेके जेड तक हम लोग किसी भी अल्फाबेट को रख के यहाँ पर हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। एज रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि अगर सोचो कि यहाँ पर मैंने ए पुट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फाबेट जो है हम लोग पुट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एज रिपीटेशन अलाउड है, एक सेकंड इसका क्या हो गया, एज रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, तो इस केस में हम लोग इसमें दोबारा भी ए पुट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी इस ब्लैंक को फिल करने के लिए भी हमारे पास 26 वेज है। और यहां पर बाकी के जो 4 ब्लैंक्स है, ठीक है, बाकी के जो 4 ब्लैंक्स है, इन चारों ब्लैंक्स में आएगा न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर 0 to 9, यहाँ पे 10 वेज है, यहाँ पर 10 वेज है, यहाँ पर 10 वेज है, और यहाँ पर 10 वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ पर 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और फिर 2, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई में 10,000 अगर हम लोग कर दे तो आ जाएगा 26,000 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 26,000 वेज से हम लोग एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक पासकोड को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एक सेकंड, कोई तो गलती, ओके ओके ओके, मैंने दूसरा एक 26 मैंने ऐड नहीं किया ना, 26 मल्टीप्लाई में 26 होगा, मैं भी तो बोलूँ। तो इसका आंसर क्या आता है मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे आंसर जो है वो आ जाता है 6760,000। ठीक है, 6760,000 मतलब कि 66 लाख 67,60,000 वेज से हम लोग इस वाले पासकोड को जो है हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो है रिपीटेशन अलाउड के केस में है, और अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तब हम लोग कितने वेज में जो है इसको बना सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ अभी। रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में यहां पर पहले तो मतलब कि पहला जो अल्फाबेट है वो तो 26 वेज से पुट होगा ही, क्योंकि यहां पर जो है रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन कोई भी बात नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी अल्फाबेट ही नहीं है, तो बात कहां से होगा ना। तो यहां पर जो है यहां पर तो 26 वेज से आ जाएगा। सोचो कि यहां पर मैंने भी पुट किया, तो यहां पर इस वाले ब्लैंक में जो है भी के बिना कुछ भी पुट हो सकता है, मतलब कि एक अल्फाबेट का मतलब कि घट गया। तो यहां पर इस वाले ब्लैंक को हम लोग 25 वेज से फिलअप कर सकते हैं। और यहां पर इन चारों में जो है नंबर्स आएंगे, तो नंबर्स यहां पर सोचो कि यहां पर एस कोई भी नंबर्स नहीं है, तो यहां पर 10 वेज, सोचो कि यहां पर मैंने 0 पुट कर दिया, तो इन तीनों में से कोई में भी 0 पुट नहीं हो सकता। तो यहां पर इस ब्लैंक में 9 वेज, सोचो कि यहां पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर 0 और 2 के बगैर यहां पर इन दोनों ब्लैंक्स में कुछ भी मैं पुट कर सकता हूं, तो इस ब्लैंक में 8 वेज आ जाएगा। तो सोचो कि यहां पर मैंने 5 पुट कर दिया, तो यहां पे 0 2 और 5 को छोड़कर यहां पर इस वाले ब्लैंक में हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ब्लैंक में हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहां पे एस 3 नंबर चला गया 10 नंबर में से,
तो यहाँ पे 7 नंबर आ गए। तब हम लोग इन सभी नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर आ जाता है 3276,000, ठीक है, 3276,000। तो मतलब कि 32,76,000। यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउड होता, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड होता तो हमारे पास वेज थे, हम लोग 67,60,000 वेज से हम लोग एक 6 डिजिट पासकोड को बना सकते थे। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो उस केस में जो है हम लोग 32,76,000 वेज से हम लोग एक पासकोड को बना सकेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फिनिशर्स इन ए रेस, यहां पर वही सेम टू सेम बात है। अब बात आता है कि फैक्टोरियल, अब बात आता है कि फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल को समझने के लिए मैं सोचो कि एक अल्फा न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिक पासकोड, ठीक है, न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक 6 डिजिट पासकोड, और रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है। तो यहाँ पे मैं पहले 6 ब्लैंक्स में बना देता हूँ, 5 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 ब्लैंक्स बना दिए। तो यहाँ पर एज ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पर तो 10 वेज है, ठीक है। एक नंबर यहाँ पे जो बैठेगा बाकी सारे ब्लैंक्स पे नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ पे 9 वेज है, और ऐसा करते करते 8 वेज। एक सेकंड, 6 डिजिट पासकोड है ना, हाँ, इसको समझाने के लिए जो नंबर्स का रेशियो है, ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, नंबर जो है हमारे पास है 0 to 6, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 नहीं, 0 to 5, 0 to 5 हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पहला ब्लैंक को फिल करने के लिए 6 वेज, दूसरा ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 5 वेज, चौथे को 4, फिर यहाँ पर 3 और 2 और 1। यहाँ पर देख रहे हो एक सीरियल बाय में आ रहा है, और हम लोग इसका अगर आंसर निकालना चाहे तो यहाँ पर 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। यहां पर ये जो चीज है इसको ही हम लोग 6 फैक्टोरियल बोलेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब अगर 4 फैक्टोरियल हम लोग को बोला जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल बोला जाए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर 10 फैक्टोरियल बोला जाए तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ऐसे करके जो है एक फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है, एक फैक्टोरियल को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक चीज देखो कि मैं पहले 2 फैक्टोरियल लिखता हूं, ठीक है। तो 2 × 2 × 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर अगर 3 फैक्टोरियल देखो तो 3 फैक्टोरियल हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 3 × 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, समझ गए। यहां पर देखो 4 × 3 × 2 × 1 में, मतलब कि 4 फैक्टोरियल वाले रिजल्ट में यहाँ पे 3 × 2 × 1 आ रहा है जो कि 3 फैक्टोरियल का रिजल्ट है। फिर यहां पर देख सकते हो कि यहां पर 2 × 1 भी आ रहा है, 4 × 3 अगर हम लोग ऐसे ही रखते तो यहाँ पर 2 × 1 आ रहा है जो कि 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग 10 फैक्टोरियल को हम लोग 10 × 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, हम लोग 10 × 9 फैक्टोरियल 9 × 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, हम लोग 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और आगे जाना चाहे तो 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, मतलब कि एक नंबर के फैक्टोरियल के ऊपर ही जो इसके जो प्रीसीडिंग नंबर्स है उसी नंबर का फैक्टोरियल जो है आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे n फैक्टोरियल का फॉर्मूला दिया गया है n × n-1 n-2, और ऐसे करते करते 3 to 1 पे जाके ये एंड होगा। और ये दोनों हमें पता रहना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। ये कैसे आया, क्या कुछ आया, ये मत पूछना, क्योंकि ये जो है एक डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है हमेशा 1 आता है, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर यही चीज समझाया गया है जो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। 6 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। जितना नीड है उतना ही सिंप्लीफाई करो, ओवर सिंप्लीफाई मत करो। क्वेश्चन जो है हार्ड हो जाएगा, इक्वेशन टफ हो जाएगा, सॉरी मतलब कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तो लाऊं तो जो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल दोनों जो है कट जाते हैं, और हमारे पास जो है इजीली एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ जाते हैं। मैं करके दिखाता हूं। 6
फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल सेम टू सेम रहता है तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल जो है कट जाता है और यहाँ पर आंसर जो है बहुत ही सिंपल से 120 आ जाता है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 30 मल्टीप्लाई 4 जो है 120, तो 120 इजीली आ गया। तो जितना चाहिए उतना ही सिंप्लीफाई करो, इसीलिए मैं इस स्टेप को आप लोगों को समझाया। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाई कुछ भी चीजों को मत करो। फिर बात आता है कि परम्यूटेशन क्या है। अब हम जो है बहुत ज्यादा अंदर घुस गए हैं। परम्यूटेशन क्या है मैं एक बार देख लेता हूं कि कितने तक है यार, बहुत बड़ा है। हाँ, इसमें तो क्वेश्चन ज्यादा है, वो भी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोगों को करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, ठीक है, 108 नंबर पेज तक है और हम है अभी, हम है अभी 91 92 नंबर पेज पे। ओके, तो यहां पर आता है कि परम्यूटेशन, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आर अलाउड, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, परम्यूटेशन के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग होने चाहिए, सॉरी। और तो यहां पर फिर दो केस आता है, अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ और रिपीटेशन नॉट अलाउड हुआ। इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। परम्यूटेशन जो है ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। और हमने वीक 1 में ही पढ़ाई की थी कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब कि ऑर्डिनल वेरिएबल। ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मतलब कि ऑर्डिनल वेरिएबल। फिर आता है टेक ए बी सी, यहाँ पर तो वो ही चीज समझाया गया है। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, ड्रॉज ए बॉल, फिर 27 अगर रिपीटेशन अलाउ हुआ और अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ हुआ तो यहाँ पर यही सब चीज जो है समझाया जाता है। मुझे बस 1 मिनट दो, इसका जो है फिर से दोबारा चार्ज खत्म हो गया तो मैं चार्ज करके लाता हूँ। वीडियो जो है मैं पूरा का पूरा अनकट आप लोगों के पास डालने वाला हूँ ताकि लाइव वाला फीलिंग मैं आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, तो बस 1 मिनट रुको, मैं बस मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ। ओके, तो लेट मी चेक वन थिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, 17 मिनट से रिकॉर्डिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देख सकते हो कि रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में यहाँ पर देख सकते हो आर बी बी एल, ड्रॉ ए बॉल, फिर आता है 3 2 1। तो हम लोगों को पता है कि आर बी और बी एल नाम का तो तीन बॉल है और एक एक बॉल करके हम लोग तीनों ब्लैंक्स में पुट करेंगे और यहाँ पे 3 2 और 1 टाइम्स, क्योंकि रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ गया। 6 का मतलब कि 6 का वैल्यू जो है वो 3 फैक्टोरियल आता है और हम लोग इसको देख के भी हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता है तो हम लोग तीन बॉल हम लोग सभी बॉक्सेस में जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे 27 आ जाता है आंसर। यहाँ पे फिर से जो है दोबारा वही क्वेश्चन है और हाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन है। फिर आता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार कर सकते हो, इसमें जो है दोनों रिप्रेजेंटेशन से ये वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा हेल्प करेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट आता है, ये है परम्यूटेशन का फॉर्मूला। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सॉरी, ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहा, ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहा और हमारे पास तो उन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास r नंबर ऑफ वेज रहेंगे। तो इसीलिए ये जो n और r थे वो ही मैंने जो है, एक सेकंड, वही मैंने जो है उसी एन पी आर वाले फॉर्मूले में एन डिनोट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ टोटल वेज, और यहां पे आता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज। ठीक है, एक बात याद रखना, एन जो है, ठीक है, एन जो है हमेशा बड़ा होगा, सॉरी, एन जो है हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा आर से, कभी भी आर से जो है एन छोटा नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।
यहाँ पे एनपीआर का फॉर्मूला देख सकते हो, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे एनपी जीरो देख सकते हो, हम लोग अगर एनपी जीरो करना चाहे एनपी जीरो, तो एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, और एन माइनस जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, जो कि वन इसका आंसर जो है बन जाएगा। और एनपी वन का फॉर्मूला जो है, सॉरी एनपी वन का जो है वो आंसर जो है एन वेज में आ जाएगा। और एनपीएन जो है, एनपीएन का फॉर्मूला जो है वो जीरो आ जाएगा। मतलब कि अगर एन और आर अगर इक्वल आ गया तो उस केस में इसका परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन में जितना वेज देगा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो है वो हमेशा रीडिंग जो है वो जीरो देगा हमें, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। मैं इस चीज को मैं एक बार मतलब कि सिंप्लीफाई करके मैं सॉल्व करवा देता हूँ। 8p2, ठीक है, 8p2 आप लोग कैसे करोगे, 8p2 तो 8 हो गया एन और 2 हो गया आर, ठीक है। कभी भी ऊपर वाला को आर मत पकड़ना, हमेशा ऊपर वाला एन और नीचे वाला आर, ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी से आप जो है फॉर्मूला को रिविजन दे सकोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है नीचे, तो 8 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करने जाए तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, मैंने पहले ही बताया कि जितना जरूरत है उतना ही सिंप्लीफाई करो, ओवर सिंप्लीफाई एक चीज को मत करो। और नीचे 6 फैक्टोरियल लिख दो, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पर 56 वेज आंसर आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर तो वो ही है जनरल। अगर रिपीटेशन, एक सेकंड मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर रिपीटेशन रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, तो उस केस में परम्यूटेशन का जो है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, एनपीआर का फॉर्मूला बन जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर रिपीटेशन जो है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उस केस में परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो है वो n टू द पावर r बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक देखे थे कि तीन बॉल्स थे हमारे पास, तीन बॉल्स थे हमारे पास और इसको हम लोगों को तीन ब्लैंक्स में पुट करना था। तो अगर रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड होता तो हम लोग ऐसे करते 3 2 और 1। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो कि n और r जो है एक दूसरे से छोटा आ रहा था और यहाँ पर जो है रिजल्ट 3 फैक्टोरियल आ रहा था। लेकिन अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड होता तो हम लोग 3 बॉल्स कर देते, तो यहाँ पर जो है 3 टू द पावर 3 इसका आंसर आ जाता था, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को दिखाया था, अगर याद नहीं है तो लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर समरी आ जाता है हमारे पास एकदम, हम लोग लास्ट पे आ चुके हैं वीक 5 का। परम्यूटेशन फॉर्मूला इफ रिपीटेशन अलाउड जो है n टू द पावर r आता है, और परम्यूटेशन फॉर्मूला इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड तो npr आता है, जो कि ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना दिया। और फिर बात आता है कि एक सेकंड कलर चूज करने दो। फिर बात आता है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स इन द वर्ड डेटा, ठीक है। हम लोग डेटा जो वर्ड है, ठीक है, डेटा जो वर्ड है इनको हम लोग कितने वेज में जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। अब देख सकते हो DATA, डेटा एक चार वर्ड मतलब कि चार लेटर का एक वर्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स तीन ही है, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट स्पेस जो है वो चार है। तो क्लासिक फॉर्मूला 4PR, ठीक है, 4p3, और 4p3 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला नीचे आ जाएगा 1, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1, तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 12 और 2 24 वेज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 24 वेज देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर एज, यहाँ पर इतना ही नहीं है, एज यहां पर एक लेटर, एक अल्फाबेट जो है, एक अल्फाबेट दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, दो बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 24 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, तो 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट भी 2 ही आ जाता है। तो यहां पर 12 वेज इसका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है, 12 वेज इसका सही आंसर बन जाएगा। तो सोचो कि एक वर्ड है एप्पल,
ए फॉर एप्पल, ठीक है, एक वर्ड है एप्पल। अब बात होता है कि एप्पल को हम लोग कितने वेज में इसको हम लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस तो 5 है, लेकिन हमारे पास डिस्टिंक्ट जो है, डिस्टिंक्ट है हमारे पास कितने हैं, एक दो तीन चार, हमारे पास डिस्टिंक्ट है 4। तो हम लोग ऑब्वियसली क्लासिक फॉर्मूला 5p4 कर देंगे npr। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 - 4 जो है 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई में 5, 24 मल्टीप्लाई में 5 कितना होता है, मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें, एक सेकंड, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग में इसका कैलकुलेशन चला जाएगा, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई में 5 जो कि 120 है, ठीक है, 120, 120 वेज बन जाएगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, एस पी जो है, पी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस केस में 120, एक सेकंड इसका क्या हो गया, 120 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का रिजल्ट भी 2 ही है। तो यहाँ पे 120 डिवाइड 2 जो है इसका 60 वेज इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है जनरल फॉर्मूला, अगर जो रिपीटेड है तो यहाँ पे n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, लेकिन आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा मतलब कि इस वाले क्वेश्चन का एक कॉम्प्लेक्स वर्जन में करा देता हूँ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का ही मैं एक कॉम्प्लेक्स वर्जन करा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स, तो हम लोग अगर पहले स्टैटिस्टिक्स लिख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं कि एक वर्ड जो है कितने टाइम्स जो है वो रिपीटेड है। एस वर्ड जो है एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीटेड है। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, टी वर्ड जो है एक बार, 2 बार, 3 बार रिपीटेड है, ठीक है, टी वर्ड भी 3 बार रिपीटेड है। मैंने पे इसी टाइम पे फैक्टोरियल लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ए वर्ड एक बार रिपीटेड है। फिर आई वर्ड जो है वो 2 बार रिपीटेड है। फिर एस, फिर टी, फिर आई और फिर सी एक बार ही है। और हमारे पास डिस्टिंक्ट है STICA, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर यहाँ पे देखें और हम लोग केस लगा देते रिपीटेशन नॉट अलाउड का, तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हमारे पास जो है 10 ब्लैंक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर भी 10 ही वर्ड्स है। तो 10 वर्ड्स को फिट करने के लिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 10 फैक्टोरियल आएगा। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, एक सेकंड मैं शायद से कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो 5 है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 10p5 करूँ, 10p5 करूँ तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो कट जाता है, तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 540 मल्टीप्लाई में 56। तो यहाँ पर 540 मल्टीप्लाई में 56 आ जाएगा, एक सेकंड, 540 मल्टीप्लाई में 56 आ जाएगा आपका 30,240, ठीक है। और यहाँ पर जो है 30,240, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, एस जो है वर्ड जो है वो रिपीटेटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 और 2 जो कि 72 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 3240 को हम लोग अगर 72 से डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट जो है वो 420 आना चाहिए, ठीक है, 420 आना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। ओके, रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहा है, जैसे मैंने किया था, हाउ मेनी वेज इट कैन बी फाइंड, यहाँ पर तो सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। तो ऐसे अगर मिले, ठीक है, ऐसे अगर मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं जो दिखा रहा था वो ही सही था, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 10 ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो है 10 ब्लैंक्स है, और एस जो है 3 बार है, टी 3 बार है रिपीटेड, और आई जो है 1 बार है रिपीटेड। तो यहाँ पर हम लोग पहले 10 ब्लैंक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल वेज से ये जो है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ये हम पहले से ही देख रहे हैं। एस यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सेकंड, ये क्या हो गया, एस यहाँ पर जो है रिपीटेशन है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, एक सेकंड, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो एक्चुअली 9 फैक्टोरियल आ जाता है, लेकिन हाँ हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, मत करना भाई,
क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच समझे। और फैक्टोरियल तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, फैक्टोरियल डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, ऊपर थ्री फैक्टोरियल नीचे नीचे थ्री फैक्टोरियल कट कट जा सकते हैं, लेकिन फैक्टोरियल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, थ्री फैक्टोरियल थ्री मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल हो सकता है, थ्री फैक्टोरियल का रिजल्ट निकालो फिर थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल कभी भी नाइन फैक्टोरियल नहीं होगा, टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल कभी भी फोर फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे ही देख लो ना, टू फैक्टोरियल का वैल्यू है टू, टू फैक्टोरियल का वैल्यू है टू, तो यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट आ रहा है फोर, और फोर फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है, फोर फैक्टोरियल का वैल्यू है फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, तो यहाँ पर 12 और 24, तो यहाँ पर ये चीज जो है सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये चीज एक आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल, हमें एक थ्री फैक्टोरियल को काटना था, तो एक थ्री फैक्टोरियल तो ऐसे ही कट जाएगा, और एक थ्री फैक्टोरियल का हम लोग खोल देते हैं, और टू फैक्टोरियल को भी हमने खोल दिया, तो थ्री फैक्टोरियल और टू को हमने फोर से काट दिया टू, और फिर यहाँ पे सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक सिक्स को ऐसे काट दिया, तो यहाँ पे आ रहा है 90, और एक सेकंड, यहाँ पे 30 हो गया 90 का 30, और यहाँ पे 56, और यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर 10, तो यहाँ पे 900 और यहाँ पर 56। ठीक है, 900 मल्टीप्लाई में 56, तो अगर 900 मल्टीप्लाई में अगर हम लोग 56 करें, तो इस केस में जो है इसका आंसर आ जाता है 50,400 वेज। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाता है। फिर आता है सर्कुलर परमुटेशन। एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, एंड टर्म में तो एक देखने के लिए मिलता है, क्विज 2 में आईआईटीएम के ऊपर, आईआईटीएम क्या सर्कुलर परमुटेशन से क्वेश्चन देगा कि नहीं देगा। ठीक है, वी कंसीडर टू केसेस, इस सिलेक्शन इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, एक है क्लॉकवाइज के केस, पहला केस है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट मिरर इमेजेस इन ए डिफरेंट ऑर्डर। फिर दूसरा आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम मिरर इमेज का सेम ऑर्डर। ठीक है, एक्स को सॉल्व करने के लिए NP4 माई इक्वल्स 20 NP2। ठीक है, हमारे पास यही फॉर्मूला रहता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चन मैंने दे के रखा है, और यहाँ पर जो है सर्कुलर परमुटेशन भी खत्म हो जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए मैं इतना ज़्यादा इस पर जोर भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड, यहां पर आता है स्टैटिस्टिक्स का वीक 6, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, परमुटेशन को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि परमुटेशन में हम लोग पहले फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फिर रिपीटेशन क्या है, ठीक है, रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन अलाउड क्या है, नॉट अलाउड क्या है, वो सब कुछ पढ़ते हैं, फिर हम लोग परम्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है हम लोग सब कुछ ही पढ़ के आते हैं, सिर्फ हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हमें जो है ज़्यादा जल्दी होती है। कॉम्बिनेशन एकदम छोटा सा टॉपिक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन में जस्ट फॉर्मूला में नीचे एक आर फैक्टोरियल आ जाता है, और सेम ही फॉर्मूला, बस यहाँ पे नोटेशन जो है जहां पर पी रहता है परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सी आ जाता है। एक फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हो, अगर एनपीआर का अगर आप फॉर्मूला लिखो तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप एनपीआर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, अगर आप एनपीआर को, ठीक है, एनसीआर मल्टीप्लाई में आर फैक्टोरियल कर दो, तब जो है एनपीआर का फॉर्मूला आ जाता है, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला जो है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है, तो आर फैक्टोरियल कट जाता है, और एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल ही बन जाता है एनपीआर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है, देख सकते हो, सेम इज एनपीआर, और एन एन सी एन माइनस आर जो है एन सी आर का सेम ही फॉर्मूला, मतलब कि दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आ जाता है। मैं एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, एन सी एन माइनस आर जो है सेम आता है एन सी आर के। कैसे होता है मैं ये दिखा देता हूँ। तो लेट मैं n को 5 ले लेता हूँ और r को जो है वो 3 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो 5c n माइनस आर, एज r जो है n जो है 5 है, r जो है 3 है, तो इस केस में जो है 5 माइनस 3 जो है वो 2 बन जाता है, और यहाँ पे 5c 3 आ जाता है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, तो पहले मैं एनसीआर का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर आर फैक्टोरियल और एन माइनस में आर जो है 3 फैक्टोरियल आ जाता है। फिर आता है 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इन दोनों का अगर तुम लोग मतलब कि फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों का रिजल्ट जो है सेम ही आएगा।
आप अगर ज्यादा स्केप्टिकल हो तो एन और आर को कोई भी वैल्यू लेकर इस वाले कंडीशन में अगर पुट करोगे तो जो है दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और NCN और NC0 का रिजल्ट जो है हमेशा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आप लोग घर पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है कार्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। शायद से वीक फोर्स से हुआ था क्या? नहीं, वीक फोर्स से नहीं, अभी से ये कार्ड्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि कार्ड्स में जो है दो टाइप्स का कलर होता है, एक है ब्लैक, दूसरा है रेड। और चार टाइप्स के ग्रुप होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड और रेड। तीन टाइप्स के जो है फेस कार्ड होते हैं, K, J और Q, मतलब कि क्वीन, जैक और किंग। ठीक है, काले काले क्वीन, जैक और किंग जो है मतलब कि दो जोड़ी रहते हैं, मतलब कि छः टोटल। और लाल क्वीन, जैक और किंग जो है टोटल में छः रहते हैं। ठीक है, और एक पूरा का पूरा एक पाइल में जो है चार क्वीन, चार जैक और चार किंग रहते हैं। यहाँ पर वही सब कुछ है। फिर आता है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है हम लोग कब यूज करते हैं। एकदम लास्ट में हम लोग आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, एकदम लेक्चर के एकदम लास्ट में हम लोग आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि ऑर्डिनल वेरिएबल है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जहां पर जो है ऑर्डर मैटर करता है, तब उस केस में जो है हम लोग इसको बता सकते हैं कि ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन जो है मैटर नहीं करता, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, तो उस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और अगर ऑर्डर मैटर करता है तो उस केस में हम लोग परम्यूटेशन यूज करेंगे। तो हम लोग इसको बता सकते हैं, परम्यूटेशन को ऑर्डिनल वेरिएबल बता सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल वेरिएबल बता सकते हैं, और कॉम्बिनेशन को हम लोग नॉमिनल वेरिएबल बता सकते हैं, ताकि हम लोग को आसानी हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जो है पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर में। मिलते हैं तो थोड़ी देर बाद एक नया से लेक्चर में। ठीक है, लाइव। और ये आपका रिकॉर्डिंग लेक्चर मैं बता रखा था कि मैं दे दूंगा, तो ये आपको एज अभी हो रहे हैं 15 नवंबर शाम के 5:45, तो आपको 6:30 तक आपको ये लेक्चर जो है मिल जाएगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।